देखिए आ गया है, DRM पहुंच चुके हैं। आगे देखते जाइए क्या होता है। जी नमस्कार। आप यहाँ आए हैं, आपको ज्ञात होगा कि हम लोगों की मांग क्या है। विज्ञापन के माध्यम से हमने अपनी मांग को आप तक पहुँचाया, आपने ऊपर तक भेजा। आज हम लोगों का कार्यक्रम था रेल रोकने का, लेकिन आश्चर्य होगा आपको कि रेल जा रही है, हम लोग रोक नहीं रहे। और हमारे साथियों को भी आश्चर्य हो रहा है, साथियों का लगातार दबाव पड़ रहा है, लेकिन क्यों नहीं गाड़ी रोकने का जो कार्यक्रम था, एसडीओ साहब ने हमको आमंत्रित किया, रेलवे को भी आमंत्रित किया। एक बैठक हुई थी रेलवे, उनकी अध्यक्षता, उसमें सारी बातें तय हुई। रेल की तरफ से भी बात रखी गई, मेरे तरफ से भी बात रखी गई। उसमें तय हुआ कि 3 महीना के अंदर, अधिकतम 3 महीना में हमको हमारी मांगों पर सुनवाई होगी, मांग पूरी होगी। स्टॉपेज का फिर आपको एक ढाला का मांग है, उसके संबंध में भी बातें हुई। उसमें हम लोगों ने काम रोकने का प्रस्ताव उनको दिया। सारा चीज उन्होंने लिपिबद्ध करके जो उसमें फैसला हुआ उसकी प्रतिलिपि हमको उपलब्ध कराया गया। चूँकि उस बैठक में जो फैसला हुआ उस पर हम लोगों ने सहमति जताया था, तो हम उस पर कायम हैं। ऐसा नहीं है कि इतने सारे लोग हैं, बीच बीच में काफ़ी दबाव पड़ा कि गाड़ी को आप रोकिए। हम लोग छेड़ते नहीं हैं, छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं। अगर गाड़ी हम रोक दिए होते तो तब तक रोकते जब तक हम फैसला पक्ष में करा नहीं लेते। लेकिन जो बातें तय हो गई, हमको तब ये कार्यक्रम बदल गया प्रतीक्षा कार्यक्रम में। ज्ञात हुआ हमको कल, रेलवे के और अधिकारी आपके आए हुए थे, उनसे बात हुई। उन लोगों ने कहा कि DRM साहब आएंगे, तो हम उनको फिर से बात करने के लिए प्रतीक्षा में सारे लोग हैं। वो कार्यक्रम, रेल रोको कार्यक्रम प्रतीक्षा कार्यक्रम में बदल गया। हम लोग प्रतीक्षा में हैं। आप उच्च अधिकारी हैं, डिवीजन की तरफ से आए हैं, हमारे स्टेशन पर आए हैं, हमारे घर पर आए हैं, इसलिए हम यहाँ के होने के नाते आपका स्वागत करते हैं। और हम आपसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, हम प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी डर या भय से उस कार्यक्रम को नहीं बदला है। कोई ताकत का मुकाबला नहीं था कि आपका फोर्स ज़्यादा था, मेरा आदमी कम था, इसलिए हम नहीं रोके। हमने बता दिया कि एसडीओ साहब का जो प्रोसीडिंग है उसने हमको रोक दिया। प्रतीक्षा कार्यक्रम में हम इसको कन्वर्ट कर दें। तो अब ज़्यादा धैर्य की परीक्षा आप नहीं लेंगे, धैर्य की परीक्षा नहीं लिया जाएगा। 3 महीना के अंदर हमारी मांगों को आप पूरा करवावें। हम इस मत के हैं कि रेल हमारी सुविधा के लिए है। हम रेल नहीं रहेगा तो हम चढ़ेंगे कैसे? जो यात्री जाते हैं उसकी सुविधा का भी हमको ख्याल है। अगर हम रेल रोको कार्यक्रम रहता तो हम और सारी व्यवस्थाएं भी करते, यात्रियों के लिए पानी का, खाना का, एकदम बिल्कुल हम लोग ढंग से लड़ते, मानवीय मूल्य को बचाते हुए। लेकिन चूंकि कार्यक्रम प्रतीक्षा कार्यक्रम में बदल गया, आप आए हैं, आपको स्वागत है। आप मेरी इन बातों को रेलवे बोर्ड तक पहुंचा दें कि चूंकि कोरोना काल के पहले हमारे यहाँ स्टॉपेज था और उसका लाभ भी हमको था। आप बिजनेस करते हैं, बात सही है, सेवा भी आप करते हैं। अगर रेलवे को घाटा होता है तो हम ही लोगों के पैसा से उसकी पूर्ति होती है। ज्ञापन में हमने इस बात का भी जिक्र किया है कि हम रेलवे स्टेशन विकास संघर्ष समिति जो है, हम यात्रियों को जो यहाँ से यात्रा करते हैं उनको टिकट कटाने के लिए प्रेरित करेंगे। उससे नहीं होगा तो हम उसको प्रतिबंधित भी करेंगे। हम रेलवे स्टेशन के सराउंडिंग कमेटी बना के हम लोग टिकट की जांच करेंगे। इसकी गारंटी है कि आपका जो मानक है एक्सप्रेस ट्रेन के रुकने का, उसको हम पूरा करवाएंगे। लेकिन आप हमको स्टॉपेज देकर भी देखिए, और हम दोषी पर मानने वाले नहीं।
नंबर ऑफ पैसेंजर मेरा बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, हम दूसरी गाड़ी भी आपसे लेंगे और आप हमें देंगे। हम इसके लिए हम काम करेंगे। लेकिन फिर एक बार हम कहना चाहेंगे कि अब ज़्यादा धैर्य की परीक्षा नहीं लिया जाए। मेरी मांगों को वहाँ पहुँचा के अनुशंसा करके इन 2 मांगों को पूरा करवाने का प्रयास आप करें कि कोसी का स्टॉपेज हो जाए फर्स्ट फेज में। एक अन्य एक्सप्रेस गाड़ी की भी मांग है, वो जब हमारी आमदनी उस लायक हो जाएगी तो फिर हम आपसे बात करेंगे। अब बोल रहे हैं तो फिर हम बात करेंगे। हम इंटरसिटी भी लेंगे और भी लेंगे, क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़ी आबादी है। यहाँ से 500 विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, उसका कैरियर खराब हो रहा है। 500 मजदूर जाता है प्रतिदिन जिला मुख्यालय से कमा करता है। आज रोड की क्या स्थिति है, यहाँ बीमार आदमी जाता है, सुबह 10 बजे पहुँच के इलाज कराते शाम तक चला आता है। काफ़ी ज़रूरत है, बुझिए कि एकदम हम लोगों के रोज़मर्रा में एकदम बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको हम लेके रहेंगे, हमारा हक है और हम प्रजातांत्रिक तरीके से ही लेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरी मांगों को पूरा करवाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे, ताकि 3 महीना मतलब 90 दिन, इसके मुताबिक 90 दिन हम आपसे बात करेंगे, संपर्क में रहेंगे। 51वां दिन हम ट्रैक पर रहेंगे, इसका ये मतलब। तो ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे कि हमको ट्रैक पर जाना पड़े। यही हम आपसे कहना चाहते हैं और आप अपनी तरफ से कुछ कह दीजिए लोगों को। ढाला के बारे में जो गुमटी नंबर है, देखिए उसमें है क्या कि रेलवे की पॉलिसी बनी है कि हम स्पीड बढ़ाएंगे तो ढाला बंद करेंगे गुमटी। तो उसमें 3 विकल्प आपका है। एक है कि जिस गुमटी को हम बंद करेंगे तो दोनों तरफ गुमटी है, तो निकटतम गुमटी से हम उसको संपर्क सड़क से जोड़ देंगे। लेकिन हमारी स्थिति वो नहीं है। यानी कि 38 नंबर ढाला से लेके यूँ कहिए 39 नंबर ढाला से लेके 37 नंबर ढाला तक दोनों तरफ सघन आबादी है, हर 1 इंच खाली नहीं है और आबादी विस्तारित हुई कि पहले रेलवे लाइन के दक्षिण आबादी थी, आबादी बढ़ती गई। हम 2 किलोमीटर उत्तर चले गए। एक भाई यहाँ है, दूसरा भाई वहाँ है, घर यहाँ है, डेरा वहाँ है। आप संपर्क सड़क से जोड़ रहे हैं तो हम ऐसे तो रेलवे लाइन नहीं पार कर जाएंगे। अब हमको पैदल जाना है डेरा से घर, तो हमको क्या करना होगा, 38 नंबर से सड़क से जाना पड़ेगा 37 तक, फिर पार होंगे और फिर 37 से लौट कर आएंगे, तब हम फिर उस पार जाएंगे। तो हमको अंडरपास दे दीजिए। अंडरपास और संपर्क सड़क बनाने में आपको कमोबेश एक ही खर्च आएगा। जो जब जरूरत पड़ी तो हमने जो रेलवे के और भी इंजीनियर थे, डीएल लोग थे, जिन लोगों से हमको संपर्क था, हमने बात किया। कमोबेश आपको एक ही खर्च, आप ले लीजिए, ग्रहण कर लीजिए कि आप काम करने जाएंगे। हम प्रजातांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन अनशन के माध्यम से आपको काम करने नहीं देंगे। जब तक नहीं हो जाता, यही हमारा कहना है। और एक बात यह है कि आपका सुविधा है। हम लोग जैसे हम लोगों के इलाके के लोग बंगलौर जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो हम बलिया जा टिकट लेते हैं, बेगूसराय से टिकट लेते हैं। तो जाते तो हम यहाँ से हैं, कोसी पकड़ के जाते हैं, वहाँ एक्सप्रेस ट्रेन बदलते हैं, लेकिन टिकट लेना पड़ता है बेगूसराय। अगर आप वो कंप्यूटराइज सिस्टम यहाँ कर देंगे तो जितना लोग हमारे यहाँ से बाहर जाते हैं आते हैं, तो उससे आपकी आमदनी काफ़ी बढ़ जाएगी। वैसे आमदनी तो आपको हो ही रही है, लेकिन वो काउंट हमरे स्टेशन पर रहे हो के बेगूसराय पर होता है, खगड़िया पर होता है, तो वो सिस्टम आप करा देंगे। तब हमारे स्टेशन से जो आपको लाभ है, हमारे इलाके से जो आपको आय प्राप्त हो रही है, तब आपको सही अंदाजा हो। इस बीच अगर आप चाहें तो अब मेरा TVU जो है उस सर्वे आपका हमको सही प्रतीत नहीं, एक रीसर्वे करा लिया जाए। साथ ही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वो आप देखेंगे तो हमको लगता है अंडरपास आप दे दें। जो प्रक्रिया है, रही बात कि हमको लिख के आया है कि जिलाधिकारी और राज्य सरकार ने अनापत्ति आपको दे दिया, हमने दर्ज करा दिया है, उस पर विचार करेंगे। विचार करके फिर आपको फिर दूसरी चिट्ठी जानी चाहिए कि ढाला को बंद नहीं होना चाहिए बिना अंडरपास। 60,000 की आबादी ये हम जो SDO साहब के यहाँ बात हुई है उसकी प्रोसीडिंग दे रहे हैं, फिर इसके आधार पर हम एक बना के भी आपको
भेज देंगे, जाप वहाँ हम मिलेंगे भी, आपके संपर्क में रहेंगे और 3 महीना में हम उम्मीद रखते हैं कि आपकी तरफ से हमारी मांग पूरी हो जाएगी, अन्यथा 51वां दिन हम ट्रैक पर। जी जी इसके हिसाब से ही मतलब हम लोग आपकी बात के ऊपर पहुँचाएंगे। जी ठीक, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपका जो डिमांड है उसके हिसाब से ऊपर के लेवल पर कार्रवाई की। एक मिनट कांड डिमांड हमारा जस्टिफाइड है। नहीं, ये हमारे लेवल का चीज़ नहीं ना। ठीक है, जस्टिफाइड है, ये भी पहुंचा दीजिएगा। तो, वो तो हम लोग करके आपको तो लेटर भी दिए हैं। जी, जी। लेटर आपको मिला हुआ है। नहीं, लेटर में कुछ इस तरह का लिखा, सुना जाए, लेटर में है कि 5 पॉइंट कुछ किलोमीटर लखमीनिया है, 12 किलोमीटर बेगूसराय, तो उन्होंने नहीं, ठीक है, सुना जाए, पहले हमें यहाँ कोसी था, तो आपने कहा कि इसका औचित्य नहीं है, सड़क मार्ग पर हमें बताया जाए। तो कल आप हमारे यहाँ कोसी था, तो आपने कोसी दिया था, और फिर उसी के औचित्य पर सवाल करने का क्या औचित्य है? मैंने एक मतलब बता रहे हैं, तो आपको उस शब्द को नहीं लिखना चाहिए था, हम जो समझते हैं, लेकिन उसका जवाब बना के हम देंगे। तो आप अपने किए हुए काम के औचित्य पर सवाल उठाने का आपको औचित्य नहीं है, हम सब बना उना भी देंगे। उस बात को भी हम आपको जो आपकी बात कर रहे हैं जी बस वैसे मान लीजिए हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं और भी प्रतिनिधि हैं, आपको लिख के दिए हैं, आरती सिन्हा साहब लिख के दिए हैं, प्रयत्नशील हैं। यहाँ पर आपको जितने लोग नजर आ रहे हैं, अधिकांश प्रतिनिधि हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं। हमको लगता है 60 पंचायत के वार्ड सदस्य, पंचायत समिति मुखिया सारे लोग हैं। तो सारे प्रतिनिधि जब बोल रहे हैं, कह रहे हैं, मांग बिल्कुल जस्टिफाइड है। अब माइक हो गया, आवाज कम से थोड़े नहीं, इस पर ये 3 महीना के अंदर मुझे आपके अधिकारी ने लिखा है, तो उसके अंदर मतलब पूरा हो जाए। सर 38 नंबर ढाला से 62,000 आबादी आवागमन होती है और 13,000 एकड़ जमीन का खेती होती है। फिर सर्वे कर दे। हाँ बता, जो बताना बता। ये नॉलेज में रखिए। एक बात बोलिए। सर आपसे हम उसके बाद बोलिए। अनुरोध करना चाहते हैं, आप आए हुए हैं हमारे घर तक पहुंचे, आपको 10 मिनट लगेगा, उस ढाले की अवस्थिति को देख लीजिए, दोनों तरफ की आबादी को देखिए और उसके दौर ए, हल्ला मत करेगा बा। मात्र 10 मिनट मांग रहे हैं। आपसे अनुरोध है कुछ अवलोकन उसका अवलोकन कर देख लीजिएगा, संतोष भी हो जाएगा। एक उसका अवलोकन कर लीजिए। आप भी हम हटा देते हैं, सारा भीड़ नियंत्रित। 5-7 ये डिस्पर्स कर देते हैं। हाँ सर, हमारा अनुरोध है आपसे चलते देखिए। अब जो है ये प्रतीक्षा कार्यक्रम जो है दिवस समाप्त हो चुका है, 38 नंबर ढाला पर देखने जा रहे हैं। अच्छा उसको व्यवस्था हो जाएगा। चलिए स्टेशन लेके चलिए सर, स्टेशन चला जाएगा। ढाला पे